बसीर व यअलमु मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ि व यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून वल्लाहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर। अस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु अला अशरफिन नबिय्यीन व खातिमिल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व तबीबि क़ुलूबिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। थोड़ा आवाज़ दें। अल्लज़ी क़ील फ़ी शानिही व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा वल्लज़ी क़ील फ़ी शानिही लौलाका लमा ख़लक़तुल अफ़लाक व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन व अहलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल-ग़ुर्रल मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व अस्हाबिहिम व शियातिहिम व मुहिब्बिहिम व मवालिहिम अजमाईन व लानतुद दाइमतुल वदिय्यतु अला अअदाइहिम मलऊनीन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। फ़क़द क़ाल अर्रहमान फ़िल क़ुरान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल उम्मियुन नबियुल करीम। अस्सलावात। जी मैं जवाब देता हूँ। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान की सफ़ेद अपनी बारगाह मुक़द्दस में कबूल फरमाए। आप तमाम हज़रात का इतनी माशाअल्लाह कसीर तादाद में ज़िक्र पाक में आना, आपकी एक सांस जनाब ज़हरा की इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में मालिक अपनी बारगाह में इबादत शुमार फरमाए। जितने हमारे भाई सिक्योरिटी पे खड़े हैं, हमारे पंजाब पुलिस के नौजवान और हमारे अपने भाई, मालिक सबकी ज़िंदगियों की हिफाज़त फरमाए। जहाँ जहाँ भी ज़िक्र हुसैन इब्न अली जारी सारी है, मालिक तमाम मकामात की हिफाज़त फरमाए। एक मोमिन मरीज़ है, एक मोमिना है, जिसके लिए दुआ का इल्तिमास किया गया है। परवरदिगार जनाब सैयद सज्जाद के नलैन के सदक़े में उन्हें सेहत कुल्ली अता फरमाए। परवरदिगार इस पूरे इलाके में, इस पूरे मोहल्ले में रहमतों और बरकतों का नज़ुल फरमाए। खुसूसी दुआ है, आमीन की आवाज़ थोड़ी आ रही है, आपसे गुजारिश है कि मिल के आमीन कहिए। मालिक जहाँ जहाँ ज़िक्र हुसैन इब्न अली जारी सारी है, तमाम मकामात की हिफाज़त फरमा। परवरदिगार हम सबको हुसैनियत सुन के, समझ के, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। खुसूसी तौर पर इस दुआ की कबूलियत के लिए एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ दीजिए। दूर है इसलिए अच्छा चलें ठीक जी। एक सुन्नी भाई ने सवाल पूछा है कि 10 मुहर्रम को हम लोग कब्रिस्तान जाते हैं, आप लोग क्यों नहीं जाते? ठीक है जी। दूसरा सवाल, हम लोग न्याज देते हैं, आप लोग क्यों नहीं देते? नहीं, न्याज तो हम भी देते हैं बेशिया। तीसरा सवाल सुना है कि उस दिन नलकों में जमजम का पानी होता है, क्या होता है क्या नहीं है? ये तो तीसरा सवाल तो फजूल सा है, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, अलबत्ता न्याज जो आपने कहा कि हम देते हैं, वो तो शिया भी देते हैं, बल्कि शिया ज़्यादा न्याज़ें देते हैं। और रही बात, भाई गौर से सुन लीजिए, 10 मुहर्रम को हम शिया कब्रिस्तान नहीं जाते और आप जाते हैं। मैं इसकी वजह आपको बताता हूँ। अगर आपको वजह पता चल गई, आज के बाद आप भी नहीं जाएंगे। ठीक है जनाब। हाँ, मैं आपको दोनों बातें बताता हूँ, वजह क्या है, दोनों बातों की वजह बताता हूँ। हम इसलिए नहीं जाते कब्रिस्तान पे, कब्रों पे मट्टी डालने के इस दिन मोहम्मद के बेटों की कब्रें नहीं बनी थी। समझ आ गई जनाब को? ये दिन वो है 10 मुहर्रम का कि जी सच के 3 दिन तक यहाँ बैठने वाला बगैर कब्र के पड़ा रहा था। इसलिए हम लोग अपने कब्रिस्तान में नहीं जाते। और रही बात आपकी कि जनाब क्यों जाते हैं, तो जनाब इसलिए जाते हैं कि मौलवी साहब ने अच्छा बहाना तलाश किया है कि सारे मोहल्ले को कहो जी जाओ तुम कब्रों पे मट्टी डालो, और ये देखो ही ना कि शिया क्या करते हैं। चूँकि जब शिया कुछ करते हैं फिर बच्चे पूछते हैं अब्बा इन्हें क्या हुआ, तो फिर बताना पड़ता है एक यजीद था, एक हुसैन था। तो इस कहानी से बचाने के लिए, हमारे एहतजाज को ख़त्म करने के लिए, हमारे जुलूसों को गैर मुफीद बनाने के लिए मौलवी साहब के पास ये आसान तरीका है कि जाओ दे जाके मुर्दियाँ ते मिट्टी पाओ। सारा साल क्या मुर्दे वहाँ चाय पीते हैं?
ये 10 मुहर्रम ही को मट्टी क्यों है? ये सिर्फ इसलिए है ताकि कोई शियों को देखे ना कि वह मातम क्यों करते हैं, वो जंजीर जनी क्यों करते हैं। और हुआ क्या था, मिंबर पे कौन बैठा था और मोहम्मद के शानों पे कौन बैठता था, इसकी जुस्तजू ना हो, इस वजह से ऐसा हुआ है। मेरा ख्याल है कुछ बाज़ार का माहौल ऐसा है कि सारे पिछले भाई तंग हैं, तो मैं आपकी खिदमत में पहला जुमला ही खड़ा होकर कहता हूँ जी भाई थोड़ा आवाज़ आप खोल दें, क्योंकि नज़र नहीं आ रहा भाइयों को, तो मैं खड़ा हो जाता हूँ जी। इजाज़त है जनाब? अब आवाज़ ठीक है बेटी, तो पहले थोड़ा सा ना दबी हुई आवाज़ थी, अब ठीक है। लो जी, मैंने जी आपको पता है कि आम तौर पे एतराज़ ये होता है कि शिया जो है ये मजलिसों में अली अली करते हैं। पहले थोड़ा सा ठीक था, थोड़ा सा जो तली दरम्यान में इतना वो लाएँ, और ये नबी पाक का जिक्र कम करते हैं, सहाबा किराम का जिक्र कम करते हैं। मैं आज चौक में जितनी गुफ्तगू चाहेंगे आप, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा घंटा, मैं आज सहाबा किराम की शान और मुस्तफ़ा की शान पढ़ूँगा। सारे भाई मेरे साथ तैयार हैं? लो जी, पहला जुमला मैं कहने लगा हूँ मुस्तफ़ा की शान का। और मेरे ख्याल के मुताबिक 10 साल मुझे ज़ाकरी करते हो गए, 10 साल मैं स्कूल में पढ़ा हूँ, इसके बाद 15 साल मैं मदारस दीनिया में पढ़ा हूँ। ये जो 20-25 साल का मेरी पढ़ाई और स्टडी का अरसा है, इस पूरी ज़ाकरी अरसे में, पूरी तालीमी सिलसिले में, पूरी तालिब इल्मी के सिलसिले में मेरे ज़ाकरी में इससे बड़ा फ़ज़ाइल मेरे पास नहीं है। वैसे बड़े होंगे उलमा के पास, मेरे पास नहीं है। वो फ़ज़ाइल ये है कि एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हर उम्मत को हिदायत के लिए कोई ना कोई नबी दिया है, और हम मुसलमान कायनात में वो वाहिद उम्मत हैं जिसे अल्लाह ने नबी नहीं, नबियों का नबी दिया है। या रसूल अल्लाह, हर नबी का कोई ना कोई मौजज़ा था, बादशाह आप भी नबियों के नबी हैं, आपका भी तो कोई मौजज़ा होगा। फरमाया कहना क्या चाहता है? कहा बादशाह मेरे कहने का मतलब ये है, फरिश्तों का आदम के सामने झुक जाना ये आदम का मौजज़ा है, कश्ती तूफान से बचा के ले जाना ये नूह का मौजज़ा है, आग को गुलजार बना देना ये इब्राहिम का मौजज़ा है, लोहे को मोम बना देना ये दाऊद का मौजज़ा है, और कलीम को जहाज बना के उड़ा देना ये सुलेमान का मौजज़ा है, और डंडे का सांप बना देना ये मूसा का मौजज़ा है, और पाँव की ठोकर से मुर्दा उठा देना ये ईसा का मौजज़ा है। आप जो नबियों के नबी हैं, आपका मौजज़ा क्या है? सुने आदो वाल सारा। मुस्तफा फरमाते हैं, उस अल्लाह की कसम जिसने मुझे मोहम्मद बनाया, मेरे मौजज़े को अली कहते हैं। भाई खुदा आपके हाथों को सलामत रखे। जो मेरे भाई करीब बैठा, बेटा आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मोबाइल को बंद कीजिए और ज़ुबान का इस्तेमाल कीजिए। आज चौक है, आज चौक के मेरे से बेटा मोबाइल बंद कीजिए, अपनी ज़ुबान को इस्तेमाल कीजिए। मिलके ऊंचा नारा हैदरी। भाई बादशाह आपको सलामत रखे। जो मेरे करीब भाई बैठे हैं आप बिल्कुल खामोश बैठे हैं, और पीछे से भाई ज़्यादा बोल रहे हैं जी, ठीक है? ये काम ख़राब हो गया आज मजमे का। बेटा आपने बोलना है, आपने बोलना है सब भाइयों ने। बिस्मिल्लाह करना, मौला आपको सलामत रखे। ठीक है बेटा, जो मेरे सामने छोटे बच्चे बैठे हैं, बेटा आपने बोलना है, खामोश नहीं रहना। मेरी बात हक हो सच हो तो अपनी जुबान का इस्तेमाल करना है। मोबाइल बेशक छोड़ दो, चूंकि वो बड़ा कैमरा लगा हुआ है, ताकि पीछे वाले भाई डिस्टर्ब ना हो। मेरे मौजज़े को अली कहते हैं। आदोवाल सोच के बताए, जिस मोहम्मद का एक मौजज़ा अली हो वो नबी क्या होगा? और अगला मैं जुमला कहूँगा और मैं इल्तिमास करूँगा। आपको पता है चौक का माहौल है, और आपको पता है चौक 4 रास्तों को कहते हैं, और गदीर खुम भी चौक ही में था। और चौक ही वो जगह होती है जहाँ एक पे जाना होता है, 3 को छोड़ना होता है। तभी तो बंदा रस्ते में चलता है ना जी, ठीक है? ऐसे ही गदीर भी चौक में थी, तो जेडे चोखा अच्छा सुनने वाले वो पीछे बैग हो, ये मेरे तो बड़ा जुल्म किया जी। चौक में लिहाज रखते हैं जो मार्फती लोग होते हैं, पुराने शिया होते हैं जिनकी माँ बाप भी शिया हैं, उनको चाहिए कि मेंबर के करीब आएँ। आगे सारे बच्चे बैठे हुए हैं, इसलिए आपने ये ज्यादती किया है मेरे साथ कि जो बोलने वाले नारे लगाने वाले वो पीछे हैं। अब मैं जुमला कहने लगा हूँ, पीछे से मुकम्मल तौर पे आवाज़ आनी चाहिए। मौलवी साहब ये तू गलत इल्ज़ाम लगाता है कि शिया अली अली करते हैं और नबी का जिक्र कम करते हैं। खुदा की अजमत की कसम, इतना गहरा जुमला है, अगर आप सुनेंगे सोचेंगे तो समंदर में उतर जाएंगे। मौलवी साहब याद रख, हम इतना ज्यादा मोहम्मद मुस्तफ़ा को अली से भी मानते हैं, अगर अली भी किसी जंग में नबी को छोड़ जाता, हम अली को भी छोड़ जाते। हाय हाय, मौला आपको सलामत रखे। अब आई आवाज जी, अब लगता है आदोवाल जाग रहा है जी। जी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, दोनों हाथ गदीर का मंदिर बनाओ जी, जो खड़े हैं जी। हैदरी, ठीक है? मौला सलामत रखे।
थोड़ा मेरे सामने आए, मुझे अब नजर तो आए, थोड़ा सा इधर आए बेटा, आप इधर जाओ, पुत्र इधर जाओ, सामने आए, आवाज थोड़ी आ रही है। बाबा जी खुदा आपको सलामत रखे। भाई आपकी क्या बात है, आपकी क्या बात है? मेरे भाइयों, इस वक्त मुल्क में फिरका वारियत फैलाई जा रही है, शिया सुन्नी को आपस में लड़ाया जा रहा है। जी बिस्मिल्लाह, अल्लाह आपकी इज्जत तरीके में इजाफा करे। लो जी, लंगर आना शुरू हो गया, इसका मतलब है मैं फिर नबी का नाम लेता जाता हूँ ताकि लंगर तो आता जाए ना जी। खुदा आपकी इज्जत, जी बिस्मिल्लाह, मौला आपकी इज्जत में इजाफा फरमाए। भाई जरा मेरे तो देखिएगा, मैंने जुमला कहना है और आपके सीने में उतर जाना है। और ये जुमला इतना गहरा था कि वाकई हक ये बनता था कि पूरा पंडाल खड़ा हो जाए, लेकिन मैंने खुद मना किया हुआ है कि आपने बैठ के सुनना है। और रास्ता आप दे सकते हैं, जो भाई न्याज लेके मेरी आ रहे हैं, आप रास्ता तो दे सकते हैं ना जी। न्याज मेरी आ रही तो क्यों है जी, चुको हथ जरा, उच्चा नारा हैदरी। भाई मालिक आपको सलामत रखे। सरकार तवज्जो है जनाब की, मैंने जुमला बड़ा गहरा कह दिया। मैं कह रहा हूं अगर अली भी किसी जंग में नबी को छोड़ जाता तो हम अली को भी छोड़ जाते। इसका मतलब है हमने जिस जिस को छोड़ा है इसीलिए छोड़ा है कि उसने नबी को छोड़ा है। खुदा आप तो सलामत रखे, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। रही बात शादी, रही बात सहाबा किराम की, मैं चौक में आदोवाल के चौक में कैमरे के सामने कह रहा हूं, वो शिया नहीं, कुत्ता है, खिंजीर है, हरामजादा है, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के बावफा असहाब की जूती पे लगे हुए खाक के जर्रे की तौहीन करे। और वो मुल्ला नहीं, पलीद इब्ने पलीद है, जो गुस्ताखे बतूल को असहाब रसूल का है। भाई मौला की कसम, हम सहाबा के नौकर हैं, हम सहाबा की जूतियां चूमना सवाब समझते हैं। जो भाई पीछे खड़े हैं जी, हाथ उठाइए, उच्चा नारा हैदरी। बाबा जी शुक्रिया। बाबा जी आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, बच्चे को भेज देते आप, अल्लाह आपको सलामत रखे। भाई बैठने दीजिए, बाबा जी को बैठने दीजिए, अल्लाह बाबा जी आपका साया सलामत रखे। जी बिस्मिल्लाह करा, जी बिस्मिल्लाह करा। आवाज थोड़ी है जी, आवाज थोड़ी है, पीछे से आवाज नहीं आ रही नारे की। भाई बादशाह आपको सलामत रखे। मैं आज आपके सामने रसूलुल्लाह का और सरकारे दो आलम के बावफा असहाब का तज़किरा करूंगा। सारे भाई सुनेंगे, एक मत सुनिए। अर्रियाजुन नज़रा फी मनाक़िब अशरा मुबशरा मुहिब्बुद्दीन तबरी अल्लाह दरजात ही, अहले सुन्नत के पहाड़ से बड़े आलिम दीन मेरे सुन्नी भाई सुने, जो कहता है शिया पता नहीं क्या पढ़ते हैं। वो लिखते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकारे दो आलम की इयादत के लिए तशरीफ लाए। सरकार की हालत तबीयत नासाज थी, पता लेने के लिए आए। कौन? हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु। किसके घर में? हजरत उम्मुल मोमिनीन तेरी मेरी कुरानी माँ हजरत आयशा के घर में। और इत्तिफाक से मौला अली भी आ गए। एक सहन में चार हस्तियां थीं, नबी पाक, अली पाक, हजरत अबू बकर और हजरत अम्मी आयशा। चार हस्तियां एक वेड़ा, चार हस्तियां एक वेड़ा। शिया मां का बेटा चुप हो जाए, उसकी अपनी मर्जी। सुन्नी भाइयों, मैं सहाबा की शान पढ़ने लगा हूं, कम से कम सुन्नी मां का बेटा जरूर बोले। हजरत रसूलुल्लाह ने अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और कहा, या अबा बकर, ए अबू बकर मेरी बात सुन। हजरत अबू बकर मौला अली को देख के कहते हैं, मैं जी करा या रसूलल्लाह। हजरत अम्मी आयशा आगे बढ़ी और कहती है, अब्बा जी ये क्या तरीका है, बुला मोहम्मद रहे हैं, आप देख अली को रहे हैं। तेरी मेरी माँ के सर पे हाथ रख के हजरत सिद्दीक कहते हैं, बेटी तू छोटी है, तुझे नहीं पता मोहम्मद को सुनना सवाब है, अली को देखना सवाब। खुदा आपके हाथों को सलामत रखे। कहां गए हैं हाथ गुजरात वालों? शिया सुन्नी भाइयों सारे हाथ उठाओ। हाथ उठाने मुझे नजर नहीं आ रहा, हाथ उठाएं सारे सारे। हैदरी जी बिस्मिल्लाह। मेरे भी आया, बताइए मुझे जल्दी बताइए। लो जी, फिर आ गई है जी, फिर पर्ची आ गई जी। 10 मोहरों को मट्टी डालनी चाहिए नहीं? नहीं, और की नहीं मरिया था ये 10 मुहर्रम को मिट्टी, 9 को मिट्टी सप बन जाती है। अज की सी, अज सारे मुर्दे नाश्ता कर देने पे। ड्रामा है, कुछ भी नहीं है ये। बताया था आपको ड्रामा है, इसलिए कि शियों को कोई देखे ना, इतनी सी बात है। समझ नहीं आ रही आपको? एक बार पूरा साल है, पूरा साल है, क्या मतलब 10 मुहर्रम को मुर्दे यूं खड़े होते हैं? ले आओ जी मिट्टी लो दो। बार बार यही बात, बार बार नहीं हुक्म नहीं है, नहीं हुक्म है, कोई हुक्म नहीं है, कोई इस्लाम ने, कोई नबी पाक ने नहीं फरमाया। मौलवी की अपनी मर्जी है। सर उठाओ। इंजी मौलवी की अपनी मर्जी, जैसे वो कहते नहीं है पीरा सानू वड्डा कुछ बंद किया है, पीरा
भला क्यों किया? क्योंकि ना पाना होंगे। आहो मरीज छोटा पकाणगे तो पीर खाणगे ना, की हो गया जी? अल्लाह आपको सलामत रखे। तो आपने सुना जी, सदके जामा बाबा जी, हजरत अबू बकर क्या कहते हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, बेटी आयशा, मोहम्मद को सुनना इबादत है और अली को। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद किसका नंबर है? हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का। उसी किताब में रियाजुन नज़रा फी मनाक़िब अशरा मुबशरा, शिया की पढ़ देने कोई पता नहीं, आग दसा की पढ़ देने। मक्का, काबा, हज, दौरान तवाफ, हजरत उमर का दौर। एक शख्स दौरान तवाफ सामने खड़ी लड़की को गंदी निगाह से घूर रहा था। तवाफ के दौरान, सुन्नी किताब से पढ़ रहा हूं, तवाफ के दौरान उसे मौला अली ने समझाया, ओए बंदे का बच्चा बन, ये इबादत खाना है, अपनी आंख में हया ला। वो बाज नहीं आया। दूसरा चक्कर हुआ, वो बाज ना आया। तीसरा चक्कर हुआ, इथे भावें सुन्नी कर जो चुप तो शिया चुप ना करन। तीसरा जब चक्कर हुआ तो वो बाज ना आया। फिर बादशाह अली ने आगे बढ़ के उस हाथ से थप्पड़ मारा जो अली का अपना नहीं था। भाई सदके जावा, पुत्र बोला जी मेरे साथ, जवानो मेरे साथ बोला जी, मौला आपको सलामत रखे, मियां साहब मेहरबानी है। अच्छा, जब थप्पड़ लगा, जियो सारे भाई मिलके हैदरी। भाई बादशाह आपको सलामत रखे। खुली जगह पे पढ़ने का ये होता है कि जाकिर के आवाज पे असर पड़ता है, इसलिए मैं जितना जोर लगाता हूं उतना आवाज पे असर पड़ता है, मुश्किल होता है। इसलिए आपकी पाकीज़ा आवाज ज्यादा आनी चाहिए ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। मौला आपको सलामत रखे। आज सिर्फ इबादत नहीं है, आज साथ में गैरत का मसला भी है, ठीक है? इसलिए गैरत का सबूत देते हुए हर भाई बुलंद आवाज से मेरे साथ तायीद करे अगर मेरी बात हक हो। अच्छा, थप्पड़ लगा, सीधा चला कहां? पार्लियामेंट की तरफ। सदके जामा, जहां हजरत उमर कुर्सी पे अपने खैमे में टांग पे टांग रखे बैठे हैं। सुनो जी, जो भाई कहते हैं कि शिया सहाबा का नाम ही नहीं लेते, आओ जी आके चेक करो। रोता हुआ आया, हजरत उमर ने यूं देखा। आपको पता है हजरत उमर की एक बड़ी सख्त जलालत थी, बड़ा रोब था। यूं देखा, किया कहा सरकार वेख लो कोई गल करने वाली। क्या क्या हुआ? कहा सरकार मैं चंगा भला तवाफ कर रहा था और मुझे ध्यान रखा है भाई, शिया माँ का बेटा ख्याल करे जी, सुनिया की अपनी मर्जी है। अगले जुमले में सुनियों को साथ मिला लूंगा। शिया भाई आपने बोल के बताना कि शिया हजरत उमर की शान पे भी बोलते हैं, आपने बोल के बताना है, अभी चौक में बताना है आपने, ताकि और इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम हो। तवज्जो। का क्या हुआ? कहा सरकार मैं चंगा भला तवाफ कर रहा था और मुझे अली ने थप्पड़ मारा है, मैं आपकी बारगाह में अली की शिकायत करने आया हूं। शियो सिर चुको। हजरत उमर को लफ्ज़ से शिकायत आया, गुस्सा आया, उठे, कुर्सी को ठुड्डा मार के फेंका और बाएं हाथ से इसके मुंह पे तमाचा मार के था, तेरे बाप पे लानत हो, अली की शिकायत करता है जो अल्लाह का वली है। मैं सदके जावा, मेरे कोल बंदे भी बोलो, और मेरे कोड़ा भी बोलो, पिछू ही बहुत बोल देने पे आपकी जो आवाज है ना जी। जी सदके जावा जी, सदके जी। जो भाई खड़े हैं जी, जो भाई खड़े हैं जी, सारे सारे उच्चा नारा हैदरी। मजा आ रहा है भाई, मौला आपको सलामत रखे। अगला जुमला सुन लोगे? इस तो वड्डा जे औखा जे रल दियो नाल। कहता सरकार शुक्र है मेरी गल्लां ही दो सन। एक पे अली ने थप्पड़ मारा और एक पे जनाब ने मार दिया। शुक्र है गल्लां किनियां सन, नहीं तो लगता चपेड़ा का दिन सी। अब खुशामद कर रहा है, हजरत उमर को गुस्सा दिला रहा है। बादशाह चलो ठीक है, तुम जाने तो मार लीए, ध्यान करना है, दुआ पूरी मेंबर तक आए। बादशाह ठीक है, आपने मुझे मार तो लिया, चलो थप्पड़ मार दिया, कुछ तो कीजिए ना। आप इस वक्त अरब के सरदार हैं, वज़ीर आज़म हैं, बादशाह हैं, खलीफा हैं, तो नबी के ससुर हैं, सारा अरब आपके मातहत है, हुकूमत आपकी है। बादशाह कुछ तो कीजिए ना। ये कोई गल, पुत्र क्यों आवाज़ आ रही है? एक ये कोई बात है करने वाली कि हुकूमत आपकी, घर अल्लाह का, मर्जियाँ अली करे। थोड़े बोले हो, थोड़े बोले हो। हुकूमत आपकी, घर अल्लाह का, मर्जियाँ अली करे। सरकार कुछ तो कीजिए।
सरकार कुछ तो कीजिए। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ नहीं बोलते, तुसा मेरा जोर लवाना। आज नामी मेल से रोज 4-5 पढ़ के आने हैं, चलो ये इम्तिहान लेना, इम्तिहान ले लो, मैं तो चौक में खड़ा हूँ, मैं तो अली के नाम पे गरजता हूँ। अब आप देखते हैं कि आप कैसे सुनते हैं। कहता सरकार कुछ तो कीजिए, आपने भी थप्पड़ मार दिया और अली ने भी थप्पड़ मार दिया। मैं आया था शिकायत के लिए और आपने कह दिया जो अली की शिकायत करे वो तो लानती होता है, जो अली की शिकायत करे वो तो लानती होता है, जो अली की शिकायत करे वो तो लानती होता है। सरकार कुछ तो कीजिए। हजरत उमर को जलाल आया, इसकी आंखों में आंखें डाल कहता है बेवकूफ आदमी, तुझे ऐनुल्लाह ने देखा, यदुल्लाह ने मारा, रज़ी अल्लाह क्या करे। ओए खुदा आपको सलामत रखे, और मौला आपके हाथों को सलामत रखे। इंज नहीं भाई, इंज नहीं, जेडे डब्बे के पीछे हो जी ऊंचा नारा हैदरी। और कोई इत्तेहाद वाली गुफ्तगू करो और कोई प्यार वाली बातें करो। सहाबा किराम की शान पढ़ो ताकि सुन्नी भाई आए। कोई ऐसी बात करना मिंबर पे हराम है जिससे किसी मुसलमान की दिल आजारी हो। ओए तू हजरत उमर की फजीलत नहीं समझ रहा? और तुझे पता नहीं है कदीरे खुम में जब रसूल ने कहा था जिस जिसका मौला मैं हूं उसका मौला अली है, तुझे नहीं पता सबसे पहले मुबारकबाद हजरत उमर ने दी थी। और कहता बखन बखन लख यबना भी तालिब अंत मौला या व मौला कुल्ले मोमिन व मोमिना। 150 किताबें सुन्नी भाइयों की जिसमें हजरत उमर के जुमले हैं। 1.25 लाख सहाबा में अली की विलायत की मुबारकबाद सबसे पहले फारूक आजम ने दी थी। और ये नहीं कहा अली तुझे मुबारक हो, ये नहीं कहा हुसैन के बाबा मुबारक हो, ये नहीं कहा काबे के गौहर मुबारक हो, ये नहीं कहा ज़हरा के शौहर मदाना ना कहा अबू तालिब के बेटे तुझे मुबारक हो। 5 बंदे बोलो राजिया। ए उमर फारूक, आपने विलायत की मुबारकबाद अबू तालिब के नाम से क्यों दी? कहा कायनात के मुल्ला की दाढ़ी पकड़ के उसे समझा रहा हूं अबू तालिब के ईमान पे शक ना करना। वो काफिर का बेटा कभी मौला नहीं होता। और किथे डर गए हो? इतना सारा मजमा और इतनी थोड़ी आवाज, मैं नहीं पता। हैदरी बेशुमार चलो जी पानी रखे चले। अल्लाह आपको सलामत। चलो अगले जुमले सही, अगले जुमले सही, लेट हो गए, अगले जुमले सही। मेरी तरफ देखो जी। ए भाजी हाथ उठा के बताएं लुत्फ आ रहा है इबादत का? लो जी मौला आपको सलामत रखे। पहला जुमला हजरत अबू बकर सिद्दीक का, दूसरा जुमला हजरत, और अब किसकी बारी है? सदके हजरत उस्मान की। आइए आइए अब सब मिलकर हजरत उस्मान की बारगाह में चलते हैं। ए हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपका बड़ा शरफ है, मुसलमानों के तीसरे बादशाह हैं, खलीफा सालिस हैं। एक बात तो बताइए, तवज्जो। जनाब उस्मान कहता है जी पूछो। सरकार ये बात सच्ची है कि मोहम्मद का साया नहीं था? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं सच है, हक है कि हमारे हबीब का साया। कब बादशाह जी कभी आपने पूछा कि साया क्यों नहीं? हजरत उस्मान कहते नहीं सरकार इतनी बड़ी बात आपने पूछी नहीं। सरकार मैं इसलिए नहीं पूछी चूंकि हमें इल्म है कि साया क्यों नहीं था। है इंतजामिया कितने गई हो यार? कोल बच्चे के रौला बंद ने तो समझो। मेरे तो देखिए, हाँ नहीं बाहर है, ये ठीक हो गए, बाहर वाले हैं। ये तो करीबन आपको पता मिंबर के करीब शरारती लोग रहते हैं, इन्होंने मैं जर जाना। अब बाहर की बात कर रहा हूं। आपके क्या बात है सरकार? ये मैं साथ अब टाइम भी देख रहा हूं। सरकार ये बात सही है कि जनाब का साया नहीं था? हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं इसमें कोई शक नहीं कि हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर का साया। वो आंदा सरकार कभी पूछा आपने? फरमाया नहीं। क्यों? फरमाया हमें पता है, जिस चीज़ का पता हो वो क्यों पूछे। हाथ बांध के साइल कहता है जनाब उस्मान से फिर ये बताइए कि हज़रत रसूल का साया क्यों नहीं था? मेरे लाखों सलाम हज़रत उस्मान के जवाब पे। हज़रत उस्मान फरमाते हैं इसलिए हर हलाल, ध्यान रखा जाए, हर हलाली पे वाजिब है वो मोहम्मद के पीछे रहे। जो मोहम्मद के आगे हो जाए ना वो चंगा नहीं होता। हर बंदे पे वाजिब है जी, सदके जावा जरा समझो जी, वो रसूल के पीछे रहे।
ठीक है सरकार, ये जनाब उस्मान बोल रहे हैं, अल्फाज मेरे मफहूम हजरत उस्मान का है, तो शिया नाम बोलन मैं वेना केड़ा शिया मां दा पुत्र नहीं बोलता, खलीफा सालिस की बात है, मैं देखता हूँ कौन नहीं बोलता, ताकि सुन्नी भाई को पैगाम जाए कि हम भी मानते हैं और ऐसा मानते जैसा मानने का हक है। जैसा नाम इकबाल ने कहा है कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, हाँ ये जहाँ चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं। सर उठाइए जी सरकार, सर उठाइए। कद देखो साहिल कहता है सरकार समझाइए, कद देखो रसूलुल्लाह है आगे, सहाबा किराम है पीछे, अगर सामने से सूरज पड़ेगा तो सरकार का साया जाएगा पीछे, और पीछे है अबू बकर, पीछे है उमर, पीछे है उस्मान, पीछे है सलमान, पीछे है मिकदाद, पीछे है अबू जर, पीछे है इब्ने मसूद, सारे सहाबा रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पीछे है ना। कहा तो कहा अगर मोहम्मद का साया जाएगा पीछे, क्योंकि सूरज को पैदा ना पिया, तो साया जाएगा पीछे। ये जो लाइट मुझ पर पड़ रही है तो मेरा साया कहां जा रहा है? पीछे। इसी तरह सूरज पड़ेगा तो रसूलुल्लाह का साया जाएगा पीछे, और पीछे हैं हम हजरत रसूल पाक के कमी कमीन नौकर सहाबा, हम सहाबा जो रसूलुल्लाह जो सईदों के कमी हैं हम होते हैं पीछे। अगर साया पीछे जाता तो हम में से किसी एक नौकर का पांव मोहम्मद के साये पे आ जाता। ये अल्लाह को वारे में नहीं है, इसलिए अल्लाह ने हमारे हबीब का साया ही नहीं बनाया। लिहाजा मौलवी मेरी तरह सर पे कुरान रख के बता फिर एक जैसे कैसे हो गए? जिसका कदम साये पे ना आए उसे उस्मान कहते हैं, जो सजदे में बैठ जाए उसे हुसैन कहते हैं। हैदरी और कुछ समझ आ रही है? मेरी गल सुनो, ये क्या बात है कि एक नारा लगता है तो डिब्बे से इधर वाले बोलते हैं, दूसरे पर डिब्बे से उधर वाला बोलता है। भाई जी सारे ही बोलो जी मिलके ऊंचा नारा हैदरी। हूं ठीक है जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। लो जी बात आगे बढ़े। सुन्नी भाइयों सुनिए, शिया शान रिसालत किस एंगल से पढ़ते हैं? याद रखो पूरी जिंदगी में बाबा जी मेरे तो कोई बच्चे हैं, मेरे रसूल ने 4 चीजों पर सवारी की। मैं अभी तक खुलफाए सलासा से बाहर नहीं निकला। कभी बात करता हूं हजरत अबू बकर की, कभी बात कर रहा हूं हजरत उमर की, कभी करता हूं हजरत उस्मान की, मैं फिर रिवर्स जा रहा हूं, अब फिर आ रहा हूं हजरत अबू बकर पे फिर आ रहा हूं। 4 चीजों पर, और सुन्नी भाइयों 4 चीजों पर मेरे मोहम्मद ने सवारी की। मेरे नबी ऊंट पे बैठे, मेरे नबी घोड़े पे बैठे, मेरे नबी गधे पे बैठे, मेरे नबी हजरत अबू बकर पे बैठे। भाई जाके किताबें देखें, मोहतरम उलमाए सुन्नत जाके पूछें, हर उलमाए सुन्नत मेरी तईद करेगा कि मेरे नबी जिंदगी में 4 चीजों पर सवार हुए। मेरे मुस्तफा ऊंट पे बैठे, मेरे मुस्तफा घोड़े पे बैठे, मेरे मुस्तफा याफूर नामी गधे पे बैठे, और गार में जाते हुए यारे गार हजरत अबू बकर सिद्दीक के ऊपर बैठे। मौलवी कहता है वजह यह थी चूंकि खोजी पीछे पीछे थे, ऐसा ना हो कि रेत पे सरकार के कदम लगे और खोजी को मालूम हो जाए कि मुस्तफा इधर गए हैं, इसलिए सरकार दो आलम ने कहा अबू बकर नीचे बैठ, मैं तेरे ऊपर बैठता हूं ताकि तेरे निशान रहे मेरा निशान ना रहे। मौलवी जी कुरान कहता है कि रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए उसवा हसना है, नमूना अमल है। मेरे मुस्तफा के एक एक काम में हजार हजार बातें हैं। गल सिर्फ खोजी की नहीं थी मौलवी, इंज ना कर, रोंद ना मार। असल में मोहम्मद मुस्तफा हजरत अबू बकर पर बैठकर 2 जहां को बता रहे थे। मेरे बाद ना कहना इको जे हैं, जिन पर मैं बैठूं वो और है, जो मुझ पे बैठे वो और। अली हक, 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 अली हक। और पाजी को इबादत का लुत्फ आ रहा है। अल्लाह थोड़ी आवाज ना रखी सरकार, लुत्फ आ रहा है जी। अब मुसीबत यह है कि पीछे लाइट नहीं है जी। बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह जनाब, बिस्मिल्लाह। पिछों कोई नहीं आवाज, हाँ होना ही।
फिक्र ना कर, इनकी मारनी पड़ के ना भाई। मौला आपको सलामत रखे। जब कैमरा लगता है तो चांद से प्यारे चेहरे नजर आते हैं कसीर तादाद में। जेड़े जेड़े पर खलोते हो तो जेड़े समझ दो भाई यार इबादत का मजा आ रहा है, जरा हाथ उठाओ जी। लो जी, सबको आ रहा है जी। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। एंज होना चाहिए शिया सुन्नी को मिलके। शिया सुन्नी इस्लाम के दो बाजू हैं। जिस्म इस्लाम एक है, बाजू उसके दो हैं, एक शिया है एक सुन्नी है। और ये जो मैं कहता हूँ ना सुन्नी भाइयों, ये भी मैं कोई ठीक लफ्ज नहीं कह रहा, क्योंकि भाई छोटा लफ्ज है। सुन्नी जान है हमारी, ते जे जान का लफ्ज समझते हो ना, अयो वो तो मेरी जान है। जे जान का जिन्होंने फोन करते इतने दाग पैंदा वो भी नहीं बोलते पे हैं। भाई जी जरा मेरे मुंह करो, मैं जुमला आखा, मैं जुमला आखा, सदके जावा बाबा जी जुमला आखा। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह सहाबा की शान क्या है? आपने फरमाया सितारे हैं। सरकार आपके कौन, ये अहले सुन्नत की किताब से पढ़ रहा हूं, सरकार आपके प्यारे कौन है? कहा अबू बकर मेरा प्यारा, उमर मेरा प्यारा, उस्मान मेरा प्यारा, सलमान मेरा प्यारा। वो कहता है या रसूल अल्लाह मैं पूछता हूं प्यारा कौन है और आप सहाबा के नाम लिए जा रहे हैं। तो अली फरमाया चुप कर, वो तो मेरी जान है। हाय हाय, मौला आपको सलामत रखे, खुदा आपके हाथों को सलामत रखे। अनफुसना कुरान व अनफुसकुम, अली नबी की जान है, अली नबी का भाई है। और मेरे भाइयों दूर खड़े होके कहना आसान है कि शिया कुफर बख्शते हैं, पता नहीं इनकी मजलिसों में क्या होता है, काले लिबास पहनकर इनके दिल भी काले हैं और पता नहीं क्या करते हैं। अगर काले लिबास वाला अच्छा नहीं है तो काबे के बारे की ख्याल है? सदके मौला आपको सलामत रखे हैं। मैं हैरान तो उस बंदे पे हूं जो कहता है काले कपड़े पहनना हराम। आख्या किन्ने ने? अहे काली कमली वाले। और सदके हो मैं तेरे तो हैं। इसलिए मेरे भाइयों इत्तेहाद और इत्तेफाक की फिजा कायम करो, शिया सुन्नी एक हो जाओ। और खुदा के बंदो तुम इसी बात पर झगड़ रहे हो, हाथ बांधने हैं या खोलने हैं? दुश्मन तुम्हारे हाथ काट रहा है। और दुश्मन नहीं देखता शिया कौन है सुन्नी कौन है, वो मुसलमान समझ के मार रहा है। खुदा के लिए मैं आपको बताऊं हालात कैसे हो गए हैं। हम जाते हैं जेल में जाते हैं, पिंडी जाते हैं, रास्ते में नाका आता है ना कहीं पे, तो पुलिस वाले गाड़ी खड़ी करते हैं, भाई रोको रोकी जी, कौन? जाकर जाकर मुझे तो भाई काट देते हैं, ठीक है। और अब पता हालात क्या है, वो मैं कैमरे के सामने कह रहा हूं, तीन तीन फूलों वाले गाड़ी रोक के पता क्या कहते हैं? अब मौलवी साहब को मेहरबानी करो, को प्यार का दर्श दो, बड़ा पैड़ा हाल है। ये पुलिस वाले वर्दी में ऑन ड्यूटी हमें कह रहे हैं, ऐसे हालात हो गए हैं। खुदा के लिए तफरकाबाजी छोड़ो, एक पेज पे आ जाओ, एक पेज पे आ जाओ। अहले बैत मोहम्मद के खूनी रिश्तेदार, सहाबा किराम रसूल के मोहल्लेदार, अहले बैत मोहम्मद के खूनी रिश्तेदार, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन रसूल के मोहल्लेदार हैं। ख्याल करो, एक हो जाओ। दुश्मन हाथ काटने पे तुला हुआ है। दूर ना जाऊं जुमला कहूं, अपने घर की किताबें उठा के देख, मेरे मुस्तफा ने किया क्या था? बाकी सहाबा हैं, अली जान है, बाकी सहाबा हैं, अली जान है। अगर मुझ पे यकीन ना आए सूरह आले इमरान पढ़ ले, आयते मुबाहला पढ़ ले। फकुल तालू नादू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। ए मेरे हबीब इन ईसाइयों से कह दे हम अपने बेटे लाते हैं, अपनी औरतें लाते हैं और अपनी जानें लाते हैं। 70 के से ज्यादा उलमाए अहले सुन्नत लिखते हैं मोहम्मद की जान बन के कुरान में अली गया था। अब आ तो ये दिखाऊं रसूल ने किया क्या था। बड़ी बड़ी शिया सुन्नी किताबें तो दूर की बात, वो तेरे बच्चों की जो इस्लाम में याद है ना तीसरी चौथी की, उसमें लिखा है क्या कि जो ध्यान ना जोश ना बोला जी कि जो जिस जैसा था सरकार ने उसे उसी का भाई बना दिया। फरमाया अबू बकर उमर का भाई है क्योंकि अबू बकर उमर जैसा है। अब्दुर्रहमान उस्मान का भाई है क्योंकि अब्दुर्रहमान उस्मान जैसा है। अबू जर सलमान का भाई है क्योंकि अबू जर सलमान जैसा है। और या अली तू मेरा भाई है इसलिए कि अली मोहम्मद जैसा। और कुछ समझ आ रही है मेरी गल दी? और मौला आपको सलामत रखे। इंज नहीं कट्ठा नारा कट्ठा जी, नारा कट्ठा सारे इमरान भाई मिलके उच्चा नारा हैदरी। खुदा आपको सलामत रखे। भाई सुन रहे हैं, जो जिस जैसा था उसे उसी का भाई बना दिया। और मौला अली की बारी में क्या कहा? तत्वज्जो, रसूल कहते हैं अबू बकर उमर यहां भाई हैं,
उथे की बनना गारंटी नहीं। अब्दुर्रहमान उस्मान यहां भाई हैं, वहां क्या बने गारंटी नहीं। अबू जर सलमान यहां भाई हैं, उथे की बनना कोई गारंटी नहीं। लेकिन अली के लिए कहा या अली अंत आखी फिद दुनिया वाल आखिरा, या अली तू यहां भी मेरा भाई है और वहां भी मेरा भाई है। अच्छा अब जरा मैं सवाल पूछता हूं, आपने 5 बार दोहराना है, चूंकि नबी की हदीस पढ़ना इतना ही सवाब है जैसे अल्लाह का कुरान पढ़ना। कुरान कितों आया? नबी के मुंह से निकला है ना। अच्छा इसका मतलब है जितनी तिलावत कुरान का सवाब है उतना ही मुस्तफ़ा की हदीस का सवाब है। सारे शिया से नहीं बोलिए अली नबी का, आवाज थोड़ी आइए, अली नबी का, अली नबी का, अली नबी का, एक करी और जी, अली नबी का। लो जी भाजी मिसाल देते हैं जी मियाँ साहब की। मियाँ साहब आपकी मिसाल दे लें जी। मियाँ साहब बुजुर्ग हैं जी। मियाँ बाबा जी मियाँ साहब ने देग बनाई जी नबी पाक और हुसैन पाक का सदका। आओ वही कल 10 मुहर्रम में सदका। अब बेटा चलो आगे हो जाओ, बाबा जी तंग हो रहे हैं, बेटा आगे हो जाओ। कहा जी हुसैन का सदका ने आ जाए, आओ वही सारे शिया सुन्नी रल के चौल खाओ मौला हुसैन के नाम के। जाहिर है शिया सुन्नी सब खाते हैं, सब देते हैं और अल्लाह तौफीक दे सब देते रहे। मियाँ साहब ने देग रखी, ढक्कन उठाया, हल्का हल्का सा धुआं निकल रहा है, चने वाले चावल। मुर्गा पाला जी की हो गया। मैं चूंकि मैं चिकन पसंद नहीं ना करता, मैं इसलिए कह रहा हूँ आप मुर्गा डाल लें। मैंने तो चने डाले हैं, मुझे चने पसंद है। बादशाह आपको सलामत रखे जी, सरकार शुक्रिया। लो जी तवज्जो रखिएगा, मियाँ साहब ने देख बनाई, भाई सुन्नी भाई तवज्जो, अली नबी का यार पीछे रह गए, अली नबी का। मियाँ साहब ने देख तैयार की और अब कहा जी आओ हुसैन का सदका, शिया भी आओ, सुन्नी भी आओ, सिक्योरिटी वाले भी आओ, पुलिस वाले भाई भी आ जाओ, सारे मुसलमानों आ जाओ। सब आ गए। उठ पुत्र जल्दी, जल्दी उठ पुत्र, इधरों वे हूं बह जा। बच्चा देखा आपने, ये बच्चा गया और ये जाके कहता है मियाँ साहब को, पा बच्चा मासूम है, अब मैनू भी दें। मियाँ तसद्दुक साहब ने प्लेट भरी, इसकी झोली में डाली। और पुत्र ध्यान रखा दे, मेरी बात सही हो फिर पुत्र बोलना है आपने, गलत हो तो आपने कहना चाचू तू झूठ बोल रहा है, मैंने गुस्सा नहीं करूंगा। ये पानी ये चावल लिए ए निके पुत्र ने ए गया, फिर आ गया। मियाँ साहब ने कहा लिया गया की भा मेरे भरा का हिस्सा भी दे। और पुत्र गल ठीक है, और दसो उच्चे दसो ठीक है। लो जी मासूम बच्चे कहना कि बिल्कुल गल ठीक है। खबरदार कोई बंदा ना कहे कि ये बच्चा चवल है, कंजूस है, कमीना है। कुरान की अजमत की कसम आदोवाल वालों, इसका कसूर नहीं है। अल्लाह ने हर बच्चे की फितरत में डाला है कि जो उसे मिलता है ना वो चाहता है सारा कुछ मेरे भाई को मिले, और अली नबी का भाई है। यही काम मोहम्मद ने किया था, काबे से अली को निकाल कर अपनी जुबान अली के मुंह में दी थी कि जो मुझे मिला है ये सारा अली का। अली हक, 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 अली हक। जी मेहरबानी भाई जी, मैं जुमला कहने लगा हूं, अगर नारा ठंडा हुआ तो मैं मसाइब का लफ्ज कह के सलाम करके जा रहा हूं, और अगर नारा वैसा हुआ जैसा होने का हक है फिर इसके बाद भी जुमला पढ़ूंगा। मुझे ये बताइए, तस्वीर मेरी जरा गुम हो गई है, हूँ मैं पढ़ना पाते, चलो ए मिसाल देने जी। अगर आप मिठाई वाली दुकान पर जाएं, मिठाई वाली, तो इंज का केड़ा रसगुल्ला लड्डू होंगे इंज का, हाय गुलाब जामुन होता है ना, ठीक है, ये कलर जो है, और यार ये कलर गुलाब जामुन क्या ना, ले भी पुत्र आपने समझना गुलाब अंगूठी मत हाथ मार लो, मिसाल दे रहा हूँ पुत्र, मिसाल दे रहा हूँ। आपने क्या समझना बेटा, गुलाब जामुन। लो पुत्र जो छोटे बच्चे हैं ना, बड़े तो बड़े हैं ना, छोटे बच्चे बेटा मुझे बताएं पुत्र, अगर मैं इस गुलाब जामुन को मेरा पुत्र ऐसे करूँ, मेरा मुंह कड़वा होगा कि मीठा? मेहरबानी पुत्र। और अगर मैं इसे 2 हिस्से कर लूँ और दरम्यान से निकाल के खाऊं तो वो लूना होएगा? बच्चे हैरान हो गए कि असी तो सियाणा बंदा समझ के बैठे सा, ये मौलवी उका ही किसी काम जोगा नहीं। वो बच्चे हैरान होकर जवाब नहीं दे रहे कि भा तेनू नहीं पता, जिहड़ी शायद उतों मिठी होवे
ते पैंतन पाक दी कसम मैं मिंबर छड़ के विच आके मोटा हिला के कहना मरिया के बैठा है कि जागना है? क्यों नहीं बोला? ओए मौलवी तू कहता है मोहम्मद मिठा, मोहम्मद मिठा, मोहम्मद मिठा, मोहम्मद मिठा, मोहम्मद मिठा। मौलवी शर्म कर, मोहम्मद मिठा है जो हुसैन मोहम्मद विचों है, वो मिठा नहीं है। ओए होए, मौला आपको सलामत रखे, खुदा आपके हाथों को सलामत रखे। आखिरी भाई तक ऊंचा नारा हैदरी। भाई कितनी जाती है ये भाई? मुझे जी जी बिस्मिल्लाह करा, लुत्फ आ रहा है। छोड़ दी यहाँ पे किस वजह से कह रहे हैं? ठीक है जी बाबा जी, एक जुमला और कहें कि छोड़ दें? आप बताएं भाई, आप बताएं। सारे में कहते पड़े भाजी, मुझे एक बात तो बताएं, अगर चेक करना हो कि कोई चीज मिठी है, फिक्की है, लूनी है, कड़वी है या क्या बला है, तो पुत्र उसका यही तरीका है ना कि बंदा पकड़ के माथे पे लगा ले, नाक पे, चिन पे, हैं? ओ मुंडा बना तो ठीक है, मियां साहब ठीक है। अच्छा, यही वजह है कि जब हमारी माएँ बहनें बीवियां किचन में काम करती हैं तो लूण किमें चेक कर दिया ने? इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने, ध्यान रखा जाए, मेरा नहीं ख्याल इसके बाद जुमला पढ़ने की गुंजाइश बचे, इसका मतलब है अल्लाह ने इंसान की जुबान में ये ताकत बख्शी है कि चोंच बताती है कि जायका मीठा है, कड़वा है, नमकीन है, नहीं नमकीन नहीं, लूना है कि फिक्का है। इसका मतलब है जुबान बताती है ना, लो जी समझ आए, फिर कंजूसी नहीं करनी, मैं जुमला कहने लगा हूँ। जुबान बताती है ना जायका मियाँ सब क्या है। खुदा की अजमत की कसम, कायनात में शिया मौलवी हो या सुन्नी मौलवी हो या अहले हदीस, कुरान की कसम है सारे मौलवी तुक्के लगाते हैं, तुक्के। मोहम्मद मीठा, मोहम्मद मीठा, मोहम्मद मीठा। पैंतन पाक की कसम ये तुक्का है। सिर्फ एक ज़ात है जिसे पता है कि मोहम्मद कितना मीठा है, और वो ज़ात वो है जिसने आते ही अपनी जुबान मोहम्मद के मुंह में दी थी। वो कल भी अली था, वो आज भी अली है। ठीक है जी, लो जी मैंने न्याज में डाली, अब मैं जानो जी। आवाज थोड़ी है बाजी, अली हक। मौला आपको सलामत रखे। मैं बिस्मिल्लाह, आप जिए भाई, आप जिए। लो जी टाइम थोड़ा था, बिस्मिल्लाह करो। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, आइंदा आऊंगा तो सहाबाए किराम के और भी फजाइल आपके सामने पढ़ूंगा। अब चूंकि टाइम थोड़ा था, अल्लाह आपको सलामत रखे। इंशाअल्लाह अल्लाह ने जिंदगी दी तो इंशाअल्लाह मैं इससे भी ज़्यादा सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की शान आपके सामने पढ़ूंगा। आज की हद तक इतना काफ़ी है। अल्लाह आपको सलामत रखे। सहाबाए किराम की बेटियाँ भी मौजूद थीं, बेटे भी मौजूद थे, लेकिन जब दीन पे मुश्किल आई है ना, तो फिर अली की बेटियां बाजारों में आई हैं। मैं बिस्मिल्लाह, आज मुझे हुक्म है, गुलजार शाह जी आप बताइएगा, आज मुझे हुक्म है, चौक में मैंने जनाबे ज़ैनब के पर्दे की शहादत पढ़नी है। समझ गए जी? अकबर गिरा था, बीबी ने कहा वाह मोहम्मदा। कासिम गिरा था, बीबी ने कहा वाह हसना। रुबाब के असगर को तीर लगा, बीबी ने कहा मेरा मासूम। लेकिन जब गाजी गिरा है ना, बीबी ने कहा हाय मेरा पर्दा। लो जी, मैं आपको मौका देता हूँ गुस्से का, रोने का, मातम का। आज इस तरह खुल के रोइए कि अहले सुन्नत भाई मुतासिर हो आपसे कि यार इनका नुकसान हुआ है लगता है। क्योंकि हंस बंदा बनावटी सकता है, बंदा बनावटी रो नहीं सकता। इसलिए मैं गाजी शहनशाह की शहादत का पहला जुमला कहने लगा हूँ। अगर तेरे दिल पे चोट आए तो तेरी आवाज़ जो है ना हाय की, वो मेंबर तक आनी चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह की कसम, 72 शहीदों में सबसे बड़ा कद भी गाजी का है, सबसे छोटी कब्र भी गाजी की है। मैं बिस्मिल्लाह। सारे भाई जी, सारे इमरान भाई ये क्यों छोटी है जी, मैं दसना जी। इमरान भाई कह रहे हैं जी छोटी क्यों है? सखावत भाई छोटी इसलिए है कि कूफा और शाम के दरिंदों ने जिसे सबसे ज़्यादा मारा है वो उम्मुल बनीन का अब्बास है। किस तरह मारा है मैं इशारा करूँगा, मैं मुकम्मल तर्जमा नहीं करूँगा, चूँकि मसाइब का मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करें जो सईदों की तौहीन हो जाए। मैं 7 पर्दे डाल के, जिन्हें जोगा मैं हूँ,
अगर मैं बड़ा जाकिर होता, मैं बड़ा आलिम होता, मेरे सीने में कई अल्फाज होते, लेकिन चूंकि मैं तालिब इल्म हूँ, एक अनपढ़ जाहिल शख्स हूँ, इसलिए मेरे पास लफ्ज़ थोड़े हैं। मेहरबानी कीजिए, फिर भी मैं पर्दा डालता हूँ, कोशिश करता हूँ। कितना मारा है? कत्ताऊ बेअसियाफ़िहिम इरबन इरबा। लिखा है जब गाजी जीन से गिरा है ना, तो ये ऊपर खड़े हो के ऐसे मारते रहे जैसे कसाब कीमा बनाए तो गोश्त उड़ता है ना। मैं बिस्मिल्लाह करा, जैसे कसाब कीमा बनाता है ना सखावत भाई, तो गोश्त उड़ता है। इस तरह जी मौला तेरा पुरसा कबूल करे जी, सदके जावा जी। एक मरतबा ऐसा लगे जैसे करबला में बैठा है जी, हर बंदा हाय करके मातम करके रोए। मुझे पता चले शिया माँ का बेटा कहाँ बैठा है। सुन्नी भाई सिर्फ हाय करेगा, उनके रोने, उनके मज़हब में रोना जायज़ है, और शियों का मज़हब में मातम जायज़ है। शिया जहाँ बैठा है हाथ का इस्तेमाल करे, मुझे समझ आए कि ये शिया बैठा हुआ जी है। इतना मारा है जैसे कसाब गोश्त बनाता है तो हवा में कीमा उड़ता है ना, इस तरह अब्बास का गोश्त उड़ता था। दुश्मन भी गुजरात वालों जानते थे कि गाजी बहनों का मान है, हुसैन की जान है। मिसाल देता हूं, आपको रोने का फुल मौका दूंगा। अगर मैंने समझा कि आवाज़ें मेरे कान तक आ रही हैं, जितना चाहेंगे मैं साहिब पढ़ूंगा, वरना मैं एक लफ्ज़ कह के निकल जाऊंगा। आपकी मोहब्बत में मैं खड़ा हूं, वरना टाइम पूरा हो गया। मेरे मोहतरम सामीन, जब गाजी गिरा है ना जीन से मुंह के बल, तो एक शामी कहता है पीछे हटो, मुझे कूफा जाना है। का क्यों? का मैं जाके इब्ने ज़ियाद से कहता हूँ मुबारक हो, तू जंग जीत गया, हुसैन मारा गया। और लोग कहते हैं करबला की 18 जेठ गर्मी सख्त है, तेरा दिमाग खराब हो गया। और बेवकूफ़ आदमी, हुसैन नहीं ये गाजी गिरा है। कहता पागल मैं नहीं, पागल तुम हो। गाजी गिरा समझो हुसैन मारा गया। मैं बिस्मिल्लाह करा, दुश्मन भी जा जी बिस्मिल्लाह। एक बार मैं बुलंद आवाज़ से हाय करके रोइए ना, कहा गाजी गिरा समझो जी बिस्मिल्लाह, समझो हुसैन मारा गया। कहता पागल मैं नहीं, पागल तुम हो। खुदा की कसम दुश्मन भी जानता था। अब मेरा कोई मोहतरम भाई शिया है या छोटे पुत्र शिया है या सुन्नी, कोई मेरा भाई मुझे बताएगा कि मदीने से लेके करबला तक सादात के कुल बच्चे कितने थे? मैं बताऊं 84। कितने? 44 बच्चे कैसे मरे? जब माओ के हाथ बंधे थे और बच्चों ने डाले थे माओ के गले में हाथ। जब कोई बच्चा थकता तो हाथ छूटता, बच्चा गिरता, पिछले ऊंट का पांव बच्चे के सीने पे आ जाता। 44 बच्चे करबला से शाम तक शहीदों के जानवरों के नीचे आके मर गए। बाकी कितने बचे? 40। शाबाश। बाकी कितने बचे? 40। अब मेरा गिरेबान पकड़ के आज नामी दी रात है, तो कोई बंदा हाय तो बगैर ना जाए। थोड़ा आवाज़ नहीं भाई, हर भाई हाय करे। मेरा गिरेबान पकड़ के मुझसे पूछो बाकी 40 बच्चे कहाँ गए? जब हुसैन कटा हुआ अलम और फटा हुआ मशकीज़ा टूटी कमर के साथ आया है ना खैमे वापस, तो अलम देख के बच्चों ने समझा शायद चचा पानी लेके आ गए। बच्चे खाली जाम लिए भाग के बाहर आए, आगे देखा हुसैन, इशारा किया, गाजी मारा गया। 40 के 40 बच्चे वहीं पे मर गए। हाथ में खाली जाम थे और जी सदके जावा, जी सदके जावा। और जी मैं मौला तेरा मातम कबूल करे, हर बंदा हाय करके रोए जी। 40 के 40 बच्चे, बिस्मिल्लाह, 40 के 40 बच्चे वहीं पे मर गए। ये सुन के गाजी मारा गया है। अच्छा एडा सोना सुना जी। एक मिसाल और सुनो, फिर शहादत पढ़ता हूँ। सखावत साहब मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके पुरसे के लिए, एक मिसाल और लीजिए। 4 अलमदार गुजरे हैं पाक मुस्तफ़ा के खानदान में। किने रोंदे दसो सारे? किने? हजरत हमजा, हजरत जाफर तैयार, हजरत अली हैदर करार और हजरत गाजी अब्बास अलमदार। लेकिन क्या कभी आपने किसी जाकिर के मुंह से सुना अली अलमदार, जाफर अलमदार? क्या सुनते हैं? अब्बास अलमदार। तेरे छठे मौला से पूछा गया, मौला जब अलमदार 4 थे, ये सिर्फ गाजी अलमदार क्यों है? मेरा दिल करता मैं थोड़ी पंजाबी ज़बान दसा। मौला फरमाते ने पहले 3 दी मौत तो बाद भी असी वसदे रहे सा। मैं बिस्मिल्लाह करा, लेकिन गाजी की मौत के बाद हम ऐसे उजड़े हैं, भाई बहनों से जुदा हो गए, बेटे माओ से जुदा हो गए, ऐसे उजड़े हैं कि क़यामत तक हम उजड़े ही रहेंगे। ये है मान शहीदों का। अब्बास पे मान देखिए। मैंने जुमला शहादत का पढ़ना तेरी बर्दाश्त से बाहर है। एक बार और मेहनत करता हूँ, एक जुमला और कहता हूँ। क्या मुझे कोई भाई बताएगा? इसके बाद मैंने शहादत का जुमला पढ़ना है। तमहीद में आपको रोने का मौका दे रहा हूँ। क्या मुझे कोई भाई बताएगा कि जो इमाम हुसैन ने बचपन में शेर पाला था उसका नाम क्या है? सदके जमा, सही कहा, अबुल हारिस। क्या नाम है?
मैं दस लगा शेर किदों आया तुसा हाय करनी है कित्थे आया मियाँ साहब इसे मौला ने पाला था ना, बिस्मिल्लाह करा, इसे मौला ने पाला था। तो कुछ लोगों ने शिकायत की रसूलुल्लाह से कि हुसैन ने शेर रखा है, हमें डर आता है, हुसैन से कहिए इसे आज़ाद कर। मौला हुसैन ने शेर अबुल हारिस के कान में कहा, तो ऐसा कर, फलां फलां जंगल है जिसका नाम करबला है, वहाँ चला जा, एक वक्त ऐसा आएगा कि तेरी मेरी मुलाकात वहाँ होगी। ये चला गया। नाम इसका क्या था? अबुल हारिस। मियाँ साहब रो के कह रहे हैं कि जैगम में 10 फिर ए आया किदों है, मैं 10 लगा तो हाय करनी है गुजरात वाले। ये उस वक्त करबला में आया जब हुसैन की लाश 9 हिस्सों में बिखरी हुई थी। मैं बिस्मिल्लाह। कौन सा मुसाहिब सुन के रोएंगे जो मेरे पीछे भाई बैठे हैं जी? मातम की सदा है ना जी, हर भाई के सीने की आवाज आनी चाहिए, हाय हुसैन कीजिए। ये तब करबला में आया जब चादरें लुट गई थी, खैमे जल गए थे और अकबर का बाबा 9 हिस्सों में बिखरा पड़ा था। इसने आते ही हुसैन की लाश का तवाफ शुरू किया। ये खुद बना हाजी और शब्बीर को समझा काबा। इसने तवाफ शुरू किया, रो रहा है, मोटे मोटे आंसू गिर रहे हैं। और आप ऐसे मातम करते हैं ना, ये अपना सर मारता था ज़मीन पे, ये सर का मातम करता था, यहाँ से खून जारी है और आंखों से मोटे मोटे आंसू। और अगले पंजे जोड़ के कहता है, बादशाह अभी हरामी जालिम यहाँ ही हैं, हाय कर जी, एक बार मुझे इजाज़त दे, मैं इनसे पूछूं ज़ैनब की चादर किसने लूटी है? मैं बिस्मिल्लाह, सैयदजादियों के खैमों को जलाया किसने? भाई मौला थोड़ा बड़ा सोहना सौंदे हो। अब मैंने देखा है हर भाई पीछे भी मातम कर रहा है जी, बड़ा सोहना भी सौंदे हो। कभी अपने भरावां के गम च ना रो जी, जो हुसैन के भाई को रो रहे हैं जी। अल्लाह आपके भाइयों को जोड़ सलामत रखे। जहाँ जहाँ मेरी बहनें सुन रही हैं, अल्लाह आपके भाइयों के मान सलामत रखे। बड़ा सोहना भी सौंदे हो। का एक बार इजाज़त दे। अब शबीर ने क्या कहा, ये सखावत साहब, मियाँ साहब, ये वो जुमला है बाबा गुलजार शाह जी जो मैं तनहा बैठ के घर में अकेला रो लेता हूँ, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपकी भी हाय निकल आएगी। मौला क्या मुझे इजाज़त है? शेर कहता है। सरकार फरमाया, ऐसा है कि गाजी मारा गया है, अब गाजी वाला काम मेरी बहन ज़ैनब दे रही है, उसके हाथ में जली हुई चोब है और वो पहरे पे कह रही है कि अल हाफिज़ वल हाफिज़। मेरी बहन के बाल खुले हुए हैं, मेरी बहन की चादर उतरी हुई है, और मेरी बहन वो सैयदजादी है जिसका खुला सर कभी आसमान ने भी नहीं देखा था, और आज वो खुले समान तले नंगे सर खड़ी है। मौला इजाज़त है? फरमाया, मेरी तरफ से इजाज़त है, जितना जी चाहे जाके हमला कर, शर्त एक है। मौला कौन सी? फरमाया, सीधा जा जले हुए खैमों में, अगर तेरी मुर्शदादी इजाज़त दे तो हमला कर देना, मेरी तरफ से मना नहीं है। अगर बीबी पाक ज़ैनब तुझे इजाज़त दे, जा जाके हमला कर और अपनी ज़िंदगी की आखिरी हसरत पूरी कर ले। खुदा की कसम, वो जुमला मैं आप बैक रोना और आपकी हाई निकल जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता धीमे कदमों से पहुंचा, पाक बीबी के करीब जाके ना, ऊपर नहीं देखा, अगर से जानवर था, हया देखें, नीचे देख रहा है, और अगले पंजे जोड़ के कहता है, बीबी सैयद कह रहे हैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं हमला करने को तैयार हूँ। कुरान दी कसमें किमें सुनना दे। जली हुई चोब फेंक के ना अली की बेटी जलाल में आके कहती है, जा अपने मौला से कह मैं तेरे शेर को इजाज़त नहीं देती। जब मेरा शेर हाथ मलता हुआ चला गया और बार बार मेरे पाँव पे हाथ लगा के कहता था, एक बार इजाज़त दे दे, फिर तुझे बाजारों में नहीं जाना पड़ेगा, फिर तुझे हौसला 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 पुत्र हौसला। मौला तेरा पुरुष, जी बिस्मिल्लाह भाई, जी बिस्मिल्लाह भाई। मौला आपका मातम कबूल फरमाए, पाक बीबी आपकी हाय कबूल फरमाए। सारे भाई रो रहे हैं, मुझे पता था जी, सारे भाई हौसला हौसला, मौला तेरा पुरुषा कबूल करे। अब आइए जी, मैं शहादत का जुमला कहता हूँ, एक बार सांस लीजिए सारे भाई, एक बार सांस लीजिए, सांस लीजिए। मैं शहादत का जुमला कहता हूँ, आखिरी लफ्ज़ कह के मैं आपको मातम की दावत देता हूँ और मैं जा रहा हूँ। कहा जा, मैं तेरे हुसैन तेरे शेर को इजाज़त नहीं देती। जब मेरा शेर हाथ मलता हुआ चला गया, बार बार मेरी जूती पे हाथ रख के कहता था, एक बार इजाज़त ले दे, फिर तुझे शराबी से बोलना नहीं पड़ेगा। और मेरा शेर मेरी चुप में चुप करके चला गया, और मेरा गाजी मेरा शेर था, उसने बड़ी मरतबा इजाज़त मांगी थी, जा मैं तुझे इजाज़त नहीं देती। लो जी, जुमला आखिरी आके लगा तो तुम एक बार साह ले लो सारे भाई, और इसके बाद मैं जुमला कहता हूँ और आपको सलाम करता हूँ। मशकीज़ा सकीना ने दिया, अलम बीबी कुलसूम ने दिया, दुआ बीबी ज़ैनब ने दी।
मैंने पढ़ा। मिट्टू शाह आपने रोते हुए हाय करके सुन लिया। लो बाबा जी, मुझसे पूछेंगे नहीं कि ज़ैग़म मुज्तबाई बता मशकीज़ा पहनाया कैसे था। ए यूं मशकीज़ा था, आई कदर गाजी दी। बीबी पाक कहती है सदके जावा तेरी वफा तो कुर्बान। शाह जी कहना है तेरी वफा तो सदके। चचा मेरा असगर बड़ा प्यासा है। का बीबी अगर आप खुद मशकीज़ा पहनाएं तो फिर मौला हुसैन मुझे रोकेंगे नहीं, चूँकि तू है उसकी तहज्जुद की कमाई। बीबी कहते चचा मैं मशकीज़ा पहनाती हूँ लेकिन चचा आपका कद बड़ा है, मेरा कद छोटा है। चचा मैं थोड़ी बर्दाश्त तो बारे मैं तहाँ पर आमना पड़ना। चचा मैं कैसे मशकीज़ा पहनाऊँ। गाजी कहता है मैं झुकता हूँ तो मश्क बांध ले। सारे हाय करे जी। ये जो अलम है ना, अलम पर्दा, ये हुसैन का है, पंजा गाजी का है। हम समझ आ गई जी। ये जो आपके घरों में अलम लगा है ना, इसका कपड़ा मंसूब है हुसैन के साथ, पंजा मंसूब है अब्बास के साथ। हाय ऊंची कराए दे। लिखा है गाजी मशकीज़ा पहनने के लिए सकीना के पास इस तरह झुका कि अब्बास के हाथ और माथा सैयदजादी के कदमों पर जा लगा। ए मेरे लो देखा जी, ए जब गाजी कदमों में है ना तो सैयदजादी यूं हिचकियाँ लेकर रो रही है और रो के कहते चचा क्या समझ के पाँव पे हाथ लगाया। फरमाया वक्त की ज़हरा। बीबी रो कहते हैं फिर मैं दादी ज़हरा बन के वादा करती हूँ क़यामत तक मेरे बाबा का अलम नीचे होगा, तेरा हाथ ऊपर होगा। ये मजलूम सैयदजादी की दुआ है चचा तेरे लिए, तेरी इतनी वफा, इतना हया करता है तो औलाद ज़हरा का, भाई मौला तेनू सलामत रखे। ये कह के गाजी चला, साथ में बीबी पाक सकीना थी। हुसैन करबला की ज़मीन पर बैठ के लकीरें खींच रहे थे। हुसैन ने देखा सकीना, मशकीज़ा, अलम, गाजी। फरमाया गाजी कहाँ? कहा मौला कोशिश करता हूँ, अस्कर प्यासा है, हो सकता है मैं पानी ले आऊँ। कहा गाजी पानी लाना है, अब्बास पानी लाना है। सारे सुने जी, गाजी आवाज़ नहीं भाई, पानी लाना है। मेरा जंग नहीं करनी, मेरा दिल करता है एक बारी सारे हाय आखो वफा देख। रो के गाजी कहता है मौला नौकर का वादा हुआ, पानी आया तो आऊंगा, अगर पानी ना ना आया तो नौकर खैमे में जिंदा नहीं आएगा। कहा अब्बास पानी लाना है ना? जी मौला। फरमाया ये खोद क्यों पहना, ये तलवार क्यों, ये तीर क्यों, ये कमान क्यों, ये कमरबंद में खंजर क्यों? खोद मुझे दे, तलवार मुझे दे, खंजर मुझे दे, सिर्फ एक नेजा ले जा, दिफा का हक है, लड़ना नहीं है। सारे हाय करो जुमला आखा, कदमों पे हाथ रख के कहता तुझे माँ का वास्ता थोड़ी सी इजाजत दे, मैं पूछूं अकबर को बर्छी किसने मारी है, मैं इनसे पूछूं कासिम पे घोड़े किसने दौड़ाए हैं, एक बार इजाजत दे, खुदा की कसम जुमला मैंने कहना हाय आपके निकल जाएगी। हुसैन कहता ठीक है गाजी, ये ले खोद, ये ले खंजर, ये ले तलवार, और जितना जी चाहे जाके शामियों को मार, लेकिन एक बात हुसैन की याद रखना, तू जिन्हें यहां इतना मारेगा ये बाजार में बदले ज़ैनब से लेंगे, कभी बदले कुलसूम से लेंगे। और गाजी रो पड़ा। अब्बास मेरा मौला, आखिरी जुमला, हौसला कर, हौसला, आखिरी जुमला, मेरा मौला अब्बास आया है दरिया के किनारे और मेरे मौला, आखिरी जुमला कह रहा जी, मेरे मौला गाजी ने ए यूं मशकीज़ा भरा भाई, ए यूं मशकीज़ा भरा, और जो मेरे मौला का घोड़ा था ना जिसका नाम था अशअल, ये अपने अगले दोनों सुम उठा के ना जोर जोर से पानी में मारता है और पानी उछल उछल के गाजी के कपड़ों पे आता है। उलल अमर का बेटा घोड़े से कहता है क्या बात है अशल, माजा फाल था, ये क्या कर रहा है? घोड़े गल की थी जी थोड़ी हाई निकल जाएगी। कहता है मौला अगर मशकीज़ा ना भी ना पहुंचा तेरी लाश पहुंच जाएगी, तेरा कपड़ा निचोड़ के सकीना असगर को पिला देगी। मौला मैं तो असगर का बंदोबस्त कर रहा हूँ कि तेरा लिबास निचोड़ के 2 कतरे असगर पी के बच जाएगा। मैं बिस्मिल्लाह कहना दी। जाकिरों से आप क्या सुनते हैं? अब्बास ने मशकीज़ा भरा, दायां बाजू कलम हुआ, बायां बाजू कलम हुआ, गाजी ने तस्मा मुंह में डाला, हाथ नहीं थे, सामने से जो तीर आता अब्बास कटे शाने करता, कभी पेशानी करके कहता आओ असगर का सदका, आओ सकीना का सदका। मैं मसाइब आस्ता क्यों पढ़ रहा हूँ, जुमला आखिरी आस्ता क्यों पढ़ रहा हूँ? मुझे पता है अगला जुमला नहीं, वो तीर है जो तेरे जिगर को चीर देगा, इसलिए मैं सांस दिला के पढ़ रहा हूँ। खुदा की कसम एक ऐसा तीर आया जो सीधा मशकीज़े में लगा, जब पानी बह गया ना अब गाजी के सर में गुर्ज लगा और अब्बास मुंह के बल जमीन पे गिरा। सुन लिया जे, सुन लिया जे, साह भी ले लिया जे। आओ मातम करिए, आज 10वीं दी रात है, आखिरी रात है, अगले साल यहाँ बैठ के वो रोएगा जो रहेगा। हुण सारे मातम की तैयारी करो, जुमला आखिरी है। जब गाजी गिरा है ना, सकीना पूछती है बाबा
बाबा मुझे बताइए मेरा चचा किस हाल में है? हुसैन गरीबों की तरह रो रहे हैं। बाबा मैंने पूछा चचा कहाँ है? हुसैन हिचकियाँ लेके रो रहे हैं। जब तीसरी बार कहना बाबा बताइए चचा कहाँ है, हुसैन ने अपनी बेटी को पकड़ा, यूं बुलंद किया, कहा देख चचा कहाँ है। उच्ची हाय कह जे, मुंह पे मातम करके सजदा दी, कहते बाबा एक बार चचा को बुला, असगर मरता है तो मर जाए। कहा सकीना क्या देखा? कहा बाबा चचा के हाथ नहीं है, ऊपर से कोई खंजर मारता है, कोई तलवारें मारता है, कोई नेज़े मारता है, मेरे चचा का गोश्त हवा में उड़ रहा है। ओए जाकिर, आखिरी जुमला अब मेरे, इसके बाद अलम आएगा। भाई 1 मिनट मुझे दीजिए। ओए जाकिर कहते हैं हुसैन को ठोक, बाबा जी 1 मिनट बैठिएगा, बाबा जी 1 मिनट, आपको गाजी का वास्ता, बाबा जी आपको गाजी का वास्ता, आपको गाजी का वास्ता, 1 मिनट बैठ के मातम कीजिए। आपको मौला गाजी का वास्ता, 1 मिनट भाइयों, 1 मिनट, इसके बाद जितना जी चाहे मातम करना, 1 मिनट भाइयों जी। और जाकिर कहते हैं जब हुसैन चला है ना, कहा मेरी कमर टूट गई, तो हुसैन को ठोकर लगी, हुसैन ने नीचे देखा तो गाजी का दायां बाजू था, फिर हुसैन को ठोकर लगी, हुसैन ने देखा बायां बाजू था, फिर आगे ठोकर लगी, देखा कटा हुआ अलम था, फिर आगे ठोकर लगी, देखा फटा हुआ मशकीज़ा था। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अली जन वलीउल्लाह की कसम, ये जाकिर छुपा के पढ़ते हैं कहीं तू मर ना जाए। ठोकर नहीं लगती थी। असल बात जिन्हें मातम करना बेशक उठ के करे, असल बात ये थी जब गाजी गिरा है ना, उमर साद ने कहा अब जैसे चाहो हुसैन से सलूक करो। कोई दाएं से तमाचा मारता, हुसैन बाएं गिर पड़ता, कोई बाएं से तमाचा मारता, हुसैन दाएं गिर पड़ता। आवाज आई गाजी, ओ मैं गरीब हो गया, अब्बास ओ मेरी कमर टूट गई, मातमे हुसैन।